सबको जय माता जी, जय श्री कृष्ण, जय भवानी। आज नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय को पढ़ने से पहले माँ कालरात्रि की स्तुति और वंदन करते हैं। एक वेणी जपा कर्णपुरा नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तेलाभ्यक्त शरीरिणी, वाम पाडोल सल्लोहलत कंटाक भूषणा, वर्धन मुद्व ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली है। इसी कारण इनका नाम शुभंकरी भी है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है, जिससे साधक भय मुक्त हो जाता है। बोलिए माँ कालरात्रि की जय। दुर्गा सप्तशती का आज है 9वां अध्याय। मंगलाचरण करने से पहले माँ की स्तुति करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, श्री शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोलिए माँ अंबिका भवानी की जय, माँ कालरात्रि की जय, दुर्गा मात की जय। दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय निशुंभ वध ध्यान किया है। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की शरण में आता हूँ, जिसका वर्ण बंदूक पुष्प यानी गुलहरिये का लाल फूल और तप्त सुवर्ण के समान है, और सुंदर रुद्राक्ष की माला पहने। वह अपनी भुजाओं में अक्षमाला धारण किए है और हाथों में पाश अंकुश दंड लिए हुए है तथा वरद मुद्रा में है। मस्तक पर अर्धचंद्रमा आभूषण तथा वह 3 नेत्रों वाले है, उनका मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का क्रोध और बढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना का साथ लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ा चला आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे होठ काट रहे थे। शुंभ की अपनी सेना के साथ मातृगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूहों से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली। देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होते देख देवी ने क्षुरप्र नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली ढाल भी काट दी। तलवार और ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे आते देख देवी ने चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे चूर चूर कर दिया। दैत्य ने गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर फेंकी। देवी ने उसे भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। फिर अंत में दैत्यराज को फरसा उठाए आता देखकर देवी ने बाण समूह से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ क्रोध में भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उनमें 8 भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांपकर वह शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की अत्यंत दुस्सह टंकार की। समस्त दैत्यों के तेज नष्ट करने वाले घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े हाथियों के महामद को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश, पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ऐसी ताड़ना की कि उस शब्द से पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास्य किया।
उस ध्वनि से दैत्य डर गए। शुंभ के क्रोध का पारा और चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि हे दुरात्मन, ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने पहुंचकर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि को पहाड़ की तरह आती हुई उसे देखकर देवी ने भारी उल्का से उसे दूर हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया, उससे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार कर दिया। उस दानवराज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली, फिर चक्रों द्वारा प्रहार करने लगा। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा को लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए उस देवपीड़क निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती ही बिंध दी। उसकी छाती फटते ही उसकी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वह खड़ी रह इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए पुरुष की यह बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से असुरों के सिर खुरच कर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिवदूती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए एवं कितने दैत्यों को काली तथा शिवदूती ने खा डाला और कई सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार निशुंभ दैत्य का माँ चंडिका भगवती ने अंत कर दिया, उसका सर्वनाश कर दिया। बोलो माँ भगवती चामुंडा की जय, भवानी मात की जय, दुर्गा मात की जय, अपने अपने कुलदेवी माता की जय। इस प्रकार 9वां अध्याय यहाँ पे पूर्ण होता है। माँ भगवती के चरणों में 9वां अध्याय प्रदान करते हैं। माँ भगवती सबको सुख समृद्धि और मनवांछित फल प्रदान करे, ऐसी कामना। सबकी तंदुरुस्ती बनी रहे, सबके परिवार में खुशहाली आए। माँ दुर्गा सबकी रक्षा करे और ऐसे ही दैत्य और दानवों का अंत होता रहे। अगर मेरी वाणी आपको मन रुचिकर लगे, मेरा पढ़ना आपको अच्छा लगे तो मेरी चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने की बहुत ज़रूरत है मुझे, क्योंकि आपके सपोर्ट के सिवाय ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकती। चलिए आगे 10वें अध्याय के साथ वापस मिलते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी, जय भवानी।